हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज डिजिटल कम्युनिकेशन का जो हमारा सीरीज चल रहा था जिसमें हमने इंफॉर्मेशन थ्योरी टॉपिक स्टार्ट किया था। उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। क्या क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? रेट ऑफ इंफॉर्मेशन पूछा हुआ है। पहले क्वेश्चन देख लेते क्या है। ए सोर्स पुट यानी सोर्स आउटपुट गिवन अपने पास 6, यहाँ पे 6 मैसेज नहीं है, यहाँ पे कितना है 7। यहाँ पे जस्ट टाइपिंग मिस्टेक थे 7, राइट। गिव अपना यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितना गिवन है 7 एंड मैसेज इंटरवल विथ प्रोबेबिलिटी अपना गिवन है 1/2, 1/4, 1/8, 1/8, 1/16, 1/32 एंड 1/3। यानी कितने 7 प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो अपने कितने बिट्स होंगे 7 ही मैसेज बिट होंगे, राइट। फाइंड द एंट्रोपी फाइंड करना है। पहले एंट्रोपी फाइंड करना कंप्लीट सिस्टम का, जिसमें अपना 6 अपना एंट्रोपी का जो फॉर्मूला हमने देखा था उसका यूज करके, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड द रेट ऑफ इंफॉर्मेशन। रेट ऑफ इंफॉर्मेशन फाइंड करना है इफ देर आर 16 आउटकम पर सेकंड, यानी आउटपुट आउटकम कितना गिवन है हमें 16 आउटकम पर सेकंड गिवन है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ऐसे कवर कर रखा है, तो आपको अगर वो वीडियो नहीं मिला है चैनल पे तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आप वहां से मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या गिवन है अपना यहाँ पे, डाटा जो भी डाटा गिवन है वो लिख लेता हूँ यहाँ पे। गिवन क्या है हमारे पास यहाँ पे आउटपुट, या यहाँ पे लिख सकते हैं आउटकम। आउटकम क्या गिवन है अपना 16 आउटकम पर सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड यहाँ पे सही से लिख देते हैं 16 आउटकम पर सेकंड, ये हमें डाटा गिवन था। देन और क्या गिवन है हमें, प्रोबेबिलिटीज गिवन है। प्रोबेबिलिटी गिवन है, क्या गिवन है अपने यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है 1/2, सेकंड है 1/4, देन 1/8, देन 1/8 एंड 1/16, अगेन 1/32, 1/32। ये अपने जब प्रोबेबिलिटी गिवन था वो डाटा हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। ये लिखने के बाद क्या करना है अपने को फाइंड क्या करना है, एंट्रोपी फाइंड करना है। तो एंट्रोपी के लिए आप अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी सिस्टम का एंट्रोपी क्या होता है, एच इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमने देखा था समीशन के इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक जाना है अपने यहाँ पे, कितने बिट से 7 बिट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 तक, इंटू पी के मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ के टर्म इंटू लॉग बेस टू 1 अपॉन पी के। ये क्या था अपना फॉर्मूला होता है फॉर एंट्रोपी। प्रोबेबिलिटी के टर्म में क्या होता है अपने एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अपने गिवन है सभी टर्म्स की, एंड एंट्रोपी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्या फाइंड करना है आपको, रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन का भी फॉर्मूला देख लेते हैं यहाँ पे। रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होता है, रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन आर इज इक्वल टू एंट्रोपी, एंट्रोपी इनटू आउटकम। कितने आउटकम्स मिल रहे हैं उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, राइट। आर इज इक्वल टू एच क्रॉस स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है अपने यहाँ पे, आउटकम्स। आउटकम्स कितना गिवन है यहाँ पे 60, ठीक है। तो एंट्रोपी फाइंड कर लेते हैं, देन अपने फाइंड हो जाएगा रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो 1 बाय 1 सॉल्विंग करना स्टार्ट करते हैं। एंट्रोपी क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल टू, एच इज इक्वल टू, अब समीशन है, समीशन का मतलब क्या था एडिशन। तो पहला प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 है, 1/2 लॉग बेस 2 एंड 1 अपॉन 1/2 प्लस यहाँ पे क्या जाएगा अगेन 1/4, तो 1/4 लिखा लॉग बेस 2 1 अपॉन 1/4। अगेन कितना है अपना यहाँ पे 1/8 गिवन है 2 टाइम्स, तो 2 बार 8 गिवन है तो मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्टली, लॉग बेस 2 1 अपॉन 1/8 प्लस नेक्स्ट क्या है हमारे पास 1/16, तो 1/16 लॉग बेस 2 1 अपॉन 1/16 प्लस 32 गिवन है, 32 2 टाइम्स गिवन है अपने पास 1/32, 1/32 मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ यहाँ पे 1/32 लॉग बेस 2 एंड 1/1 अपॉन 32, ठीक है। तो भी अपना फॉर्मूला था, फॉर्मूला में इंडिविजुअल यानी एक बार के का वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट वाली पोजीशन वाली वैल्यू आ जाएगी। के इज इक्वल टू 2 पुट अप किया तो सेकंड प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग अपने सभी वैल्यू लिख दिया। देन अब अपने कैलसी का यूज करते हैं, साइंटिफिक कैलसी का यूज करते हैं। साइंटिफिक कैलसी में अपना लॉग बेस 2 अपने पुटअप कर सकते हैं। तो वैल्यू पुटअप करते हैं, मैं भी यहाँ पे पुटअप करके देखता हूँ, आपको भी पुटअप करके चेक करना है, राइट। यस 1/2 लॉग बेस 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, राइट। यस ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ 37/60।
कि कैलसी में अपन सोल्व करते हैं तब ये वैल्यू बनता है। एंड इसको अगर पॉइंट में लिखना चाहे तो 2.3125 एंड यूनिट क्या होता है, बिट्स पर मैसेज, बिट्स पर मैसेज या बिट्स पर सिंबल लिख सकते हैं, राइट। आपको ये प्रोबेबिलिटी जो भी आउटपुट होता है या इनका जो यूनिट्स होता है, यूनिट्स लिखना कंपलसरी रहता है। अगर आपने यूनिट्स नहीं लिखा तो अपने क्या करता है, एग्जाम में मार्क्स कट हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन गिवन है, नेक्स्ट अपने को पूछा हुआ है रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देख लिया है, क्या था, रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन आर इज इक्वल टू एच क्रॉस आर। अब एच का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, यहाँ पे कितना फाइंड किया, 2.3125 इंटू यहाँ पे क्या जाएगा अपना 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल कितना आ जाएगा 37 बिट्स पर सेकंड, बिट्स पर सेकंड। ये क्या अपना रेट है, रेट को क्या लिखते हैं, पर सेकंड में डिनोट करते हैं। यहाँ पे रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें फाइंड कर लिया 37 बिट्स पर सेकंड। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको जस्ट फॉर्मूला याद रखना है प्रोबेबिलिटी का, एंड आप कैलसी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको कैलसी यूज करना आना चाहिए अच्छे से, ओके। और भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड जो भी चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा, राइट। ओके, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।